रोज आधी रात को बिना किसी को बताए श्री गुरु नानक देव जी कहाँ जाया करते थे? ऐसी कौन सी रहस्यमयी जगह थी जिसके बारे में उन्होंने किसी को कुछ ना बताया? लेकिन एक रात जब एक सिख ने उनका पीछा किया तो उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन था वो रहस्यमयी शख्स जो हर रात जंगल में गुरु नानक देव जी का इंतजार किया करता था? क्या वो कोई इंसान था या कोई परलौकिक शक्ति? आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से 3 सवाल थे जो उस सिख ने गुरु नानक देव जी से पूछे और गुरु नानक देव जी ने कैसे 3 अलौकिक चमत्कार करके उसके प्रश्नों का जवाब दिया। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखें क्योंकि ऐसी साखी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। श्री गुरु नानक देव जी ने सारे जगत को वहमों भ्रमों से बचाकर एक निरंकार प्रभु से जोड़ने के लिए देश विदेश में कुल 4 धार्मिक यात्राएं की थी, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इसके बाद गुरुजी अपने परिवार समेत करतारपुर में आकर बस गए, जहां उन्होंने एक धर्मशाला बनाई और वहां बैठकर वे देशों विदेशों से आए संतों को उपदेश दिया करते थे। वहां रहते हुए गुरुजी रावी नदी में स्नान करके कई कई घंटे वही प्रभु भक्ति में लीन हो जाया करते। बाकी जो समय मिलता गुरुजी खेती बाड़ी करते और संतों को गुरबानी की शिक्षा दिया करते। उन्हीं दिनों एक व्यक्ति भाई सैदा गुरुजी के पास आया। उसने गुरु नानक देव जी की बड़ी महिमा सुन रखी थी। गुरु दरबार का माहौल देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि देशों विदेशों से ढेरों संगतें गुरु नानक देव जी के दर्शन करने आई थी और संगतें बड़े प्रेम से बढ़ चढ़कर सेवा में जुटी थी। भाई सैदा ने महसूस किया कि संगतें सतगुरु जी को बहुत बड़ी शक्तियों का मालिक समझती हैं। भाई सैदा ने वहां रहते हुए देखा कि गुरु नानक देव जी हर रोज आधी रात को अकेले ही किसी स्थान पर जाया करते हैं। उसने सोचा जरूर गुरुजी किसी महापुरुष से शक्तियां प्राप्त करके फिर अपने संगतों में करामातें दिखाते हैं। उसे सोचा क्यों ना मैं भी उसी महापुरुष के दर्शन करके गुरु नानक देव जी की तरह ढेरों अलौकिक शक्तियों का मालिक बन जाऊं। अगली रात जब गुरु नानक देव जी आधी रात को अपने घर से निकले तो भाई सैदा भी चुपचाप गुरुजी का पीछा करने निकल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूरी पर पहुंचा था तो उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो अपने हाथ में वीणा पकड़े हुए था। सैदा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और आधी रात को बीच जंगल में क्या कर रहे हो? तुम कोई चोर डाकू तो नहीं? ऐसा सुनकर वो बोला, भाई मुझे कोई चोर डाकू न समझो, मुझे सभी दरियाओं का मालिक कहा जाता है। लोग मुझे वरुण देवता के नाम से जानते हैं। मेरे हुक्म से सारी नदियां समुद्र बहते हैं। ऐसी बात सुनकर भाई सैदा बड़ा हैरान हुआ और वरुण देवता के पैरों में गिर गया। वरुण देवता ने उसे उठाते हुए कहा, भाई मेरे आगे हाथ पैर न जोड़ो, क्योंकि मैं खुद श्री गुरु नानक देव जी का सेवक हूँ। मैं हर रोज इसी समय गुरु नानक देव जी के दर्शन करने आता हूँ। सतगुरु जी हर रोज यही रावी नदी के किनारे अमृत समय आकर समाधि में लीन हो जाते हैं। इतने वचन सुनकर भाई सैदा ने वरुण देवता से कहा, मैं तो समझ रहा था कि शायद गुरु नानक देव जी किसी महापुरुष की सेवा करते हैं जिससे उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई होंगी, इसीलिए मैं भी उस महापुरुष के दर्शन करने चला था। पर आपने मुझे सब कुछ समझा दिया कि गुरु नानक देव जी खुद निरंकार का रूप है, इसलिए अब मैं गुरु जी पर कभी किसी तरह की शंका नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर वरुण देवता ने कहा, भाई सैदा एक बात ध्यान से सुनो, श्री गुरु नानक देव जी गुणों का खजाना है। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए ही अवतार धारण किया है। खुद निरंकार ने शरीर धारण किया है, इसलिए तुम गुरु जी पर पूरी श्रद्धा रखो और किसी भी प्रकार के भ्रमों में मत पड़ो। ऐसी बात कहकर वरुण देवता अचानक ही अलोप हो गए। भाई सैदा सब कुछ समझ गया। अब वो गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा और तुरंत रावी नदी के पास चला गया, जहां गुरुजी भक्ति में लीन बैठे थे। गुरुजी के चरणों में माथा टेककर वो गुरुजी के पास ही बैठा रहा। कुछ देर बाद जब गुरुजी की समाधि खुली तो अपने पास आया देख गुरुजी ने पूछा, भाई सैदा तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो? कहते हैं भाई सैदा ने तब सारी कहानी गुरुजी को बताई और बोला, हे प्रभु जी मुझे क्षमा करें, मैं आपका भेद ना जान सका। मैं मूर्ख बुद्धि वाला व्यर्थ के भ्रमों में पड़ गया। अब जाकर मैंने आपकी महिमा जानी है। गुरुजी ने उसकी सारी बात सुनकर अपने कोमल मुख से अति सुंदर वचन कहे, जिसे सुनकर सैदा के मन में गुरुजी के लिए श्रद्धा और प्रेम और बढ़ गया और वह तन मन से गुरुजी की सेवा में जुट गया। वो हर रोज गुरु दरबार में आता और गुरुजी के शब्दों को लिखकर
उस पर विचार किया करता और बड़े प्रेम से बानी सुनता। गुरुजी हमेशा अपनी धर्मशाला में बैठकर कीर्तन करते। जो लोग अपनी इच्छाओं को लेकर गुरु नानक देव जी से मिलने आया करते, सतगुरु जी उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते। सो ऐसे ही करतारपुर में सदा संगतों का आना जाना लगा रहता। एक दिन भाई सैदा गुरुजी के पास आया। उसने गुरुजी से पूछा, हे महाराज, कृपा करके मुझे बताएं कि मैं सिख बनूं, फकीर बनूं या गृहस्थ धर्म को हृदय में धारण करूं। आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी बोले, हे भाई सैदा, पहले तुम हमारा यह हुक्मनामा लेकर यहीं पास के गांव में जाओ। वहां हमारा एक सिख रहता है। यह हुक्मनामा उसे देकर आओ। बस एक बात याद रखना, जब तुम उसे हुक्मनामा दोगे तो उस सिख से 200 रुपए ले लेना। जब वो तुम्हें पैसे देगा तभी तुम उसका दिया भोजन ग्रहण करना। गुरुजी बोले, जब तुम वापस आओगे भाई सैदा, तब हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे। फिर भाई सैदा गुरुजी की आज्ञा लेकर उस सिख के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने क्या देखा, उस सिख के घर बड़ी गरीबी थी। वो सिख कड़ी मेहनत के बाद भी रूखा सूखा ही जुटा पाता था। वह सिख अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। भाई सैदा ने वहां पहुंचकर गुरुजी का हुक्मनामा उस सिख के हाथ में दे दिया। गुरुजी का हुक्मनामा मिलने की खुशी में उसने भाई सैदा का बड़े प्यार से स्वागत किया। उसके चरणों को निर्मल जल से धोया और बोला कि आप कृपया भोजन ग्रहण करें, फिर आप आराम करके रास्ते की थकावट भी दूर कर लें। भाई सैदा ने उस सिख से कहा, मुझे गुरुजी का हुक्म है कि जब तक तुम मुझे 200 रुपए नहीं दे देते तब तक मैं तुम्हारा दिया भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे वचन सुनकर वह गरीब सिख चुप हो गया और बड़ी गहरी सोच में पड़ गया कि इतने पैसे मैं कहां से दूं, क्या करूं अब मैं। गुरुजी का कहना भी किसी हालत में मैं मोड़ नहीं सकता। तब उसे सोचा कि घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे बेचकर मैं गुरुजी को 200 रुपए दे सकूं। कहते हैं तब उसने फैसला लिया कि वह अपनी बेटी को बेचकर गुरुजी का वचन पूरा करेगा। उसकी लड़की के बदले एक शाह 500 रुपए देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भाई सैदा ने ऐसे पाप के धन को ग्रहण करने से साफ इनकार कर दिया और इस घिनौने पाप को होने से रोक दिया। उस सिख की मुश्किलें और बढ़ गई क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। 2 घड़ियां बीतने के बाद उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि हम अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं और बदले में जो पैसे मिलेंगे गुरुजी को दे देंगे। उसकी पत्नी बोली, आप चिंता क्यों करते हो, जो भी हमारे पास है वो सब कुछ गुरुजी का ही तो दिया है। अगर हमने गुरुजी का कहना ना माना तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। अपनी पत्नी की सलाह मानकर उस सिख ने अपनी बेटी का विवाह एक सेठ से कर दिया, जिससे उसे 250 रुपए मिले। वो तुरंत भाई सैदा के पास आया और 200 रुपए उसे पकड़ा दिए और बाकी के बचे हुए 50 रुपए भी भाई सैदा को भेंट के तौर पर दे दिए। इसके बाद ही भाई सैदा ने उसके घर का भोजन ग्रहण किया और उन्हें नमस्कार करके वहां से चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। थकावट के कारण वह कहीं आराम करना चाहता था। जंगल में उसने एक साधु को देखा और उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां एक अमीर शाह व्यक्ति आया और उस साधु के आगे ढेरों पकवान और कीमती भेंटें और 2 शाला भेंट किया और नमस्कार करके फिर वहां से चला गया। कहते हैं थोड़ा सा ही समय बीता था कि तभी वहां पर एक चोर आया और साधु के सामने रखी सारी भेंटें उठाकर चला गया। पर उस साधु ने चोर को कुछ ना कहा, बल्कि उसने चोर और शाह को बराबर समझा। देने वाले को भी भला नहीं कहा और लेने वाले यानी चोर को भी बुरा नहीं कहा। भाई सैदा वहीं पास बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। उसे कुछ समझ न आया। वह उठा और गुरुजी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। आसपास कोई गांव ना था। वह उस जंगल में एक पेड़ के नीचे रात काटने के लिए रुक गया। उस पेड़ पर 2 पक्षी रहते थे। जब उन नर और मादा पंछियों ने देखा कि एक थका हारा भूखा प्यासा आदमी उनके पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है, तो उन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा किया, उसमें आग लगाई। पहले नर फिर मादा पंछी उस आग में गिर गए ताकि वो आदमी उनको पकाकर खा सके। ऐसा दृश्य देखकर भाई सैदा विचलित हो गया और घबराकर गुरुजी के पास जा पहुंचा। सारे रास्ते वो यही सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। जब वह गुरुजी के पास पहुंचा, उसने गुरुजी को नमस्कार करके सारा धन गुरुजी के आगे रख दिया और घबराया हुआ चुपचाप बैठ गया।
श्री गुरु नानक देव जी ने भाई सैदा को अपने पास बुलाया और पूछा, भाई सैदा, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया जो तुमने हमसे जाने से पहले पूछे थे कि क्या मैं सिख बनूं, फकीर बनूं या गृहस्थ धर्म धारण करूं? ये सुनकर भाई सैदा बोला, गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। गुरुजी बोले, जिस सिख के घर तुम्हें भेजा था उसने अपने मन में धारण किया हुआ था कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ गुरु की अमानत है, गुरु की बख्शिश से ही मुझे मिला है। सो गुरु का वचन निभाने के लिए वो सिख अपनी बेटी का सौदा करने में भी ना हिचकिचाया। गुरुजी ने भाई सैदा से कहा, भाई, अगर तुम्हें सिख बनना है तो उस सिख जैसा बनो जिसने गुरु के हुक्म को सबसे ऊपर रखा। गुरुजी बोले, हे भाई सैदा, अगर तुम फकीरी धारण करना चाहते हो तो दिल से खुशी और गमी को त्याग दो। जैसा तुमने रास्ते में उस साधु को देखा, जब उसे कीमती भेंटें प्राप्त हुई उसने कोई खुशी ना मनाई, और जब उससे कीमती भेंटें चोर द्वारा छीन ली गई तब भी उसने कोई दुख ना जताया। तुम उसके जैसा स्वभाव बना लो और फकीरी धारण कर लो। इसके अलावा अगर तुम गृहस्थी धारण करना चाहते हो तो तुम उन पक्षियों जैसा अपने आप को बना लो जिन्होंने अपने घर आए अतिथि का पेट भरने के लिए अपने आप को ही अग्नि में जला दिया। गुरुजी बोले, हे भाई सैदा, अब तुम अपने मन में विचारो कि तुम्हें सिख बनना है, फकीरी धारण करनी है या गृहस्थ बनना है। जैसे तुम्हारा मन कहे वैसा ही करो। इतने वचन सुनकर भाई सैदा हिम्मत खो बैठा, घबरा कर बोला, गुरुजी, मेरे लिए तो ये तीनों में से किसी को भी अपनाना नामुमकिन है, क्योंकि ये बेहद ही कठिन काम है। भाई सैदा गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला, हे सच्चे पातशाह, आप ही बताएं कि मैं इन तीनों में से किसे धारण करूं जिससे मेरा जीवन सार्थक हो और इस संसार से मेरी मुक्ति हो सके। गुरुजी ने तब वचन किया, भाई सैदा, तुम्हें इन तीनों में से किसी को भी धारण करने की जरूरत नहीं। तुम धर्म की किरत करो, अपने दिल से सारा घमंड दूर करो, मन को विनम्र करके सिखों की सेवा करो, गुरु के हुक्म की पालना करो, मनमत को त्याग कर गुरमत को अपनाओ। हे भाई सैदा, जब तुम ऐसा करोगे धीरे धीरे तुम्हारी गति हो जाएगी। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर भाई सैदा बड़ा खुश हुआ। तब वह तन मन से गुरुजी की सेवा किया करता, धर्मशाला संतों की सेवा करता, सतनाम का सिमरन करता। लगातार निरंकार की भक्ति करने से उसकी बुद्धि भी सुंदर हो गई। गुरुजी की कृपा से उसका जन्म मरण कट गया और वह खुशहाल जीवन बिताने लगा। इस तरह सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने संतों को उपदेश कर बहुत से जीवों का उद्धार किया और उन्हें परमात्मा का सच्चा मार्ग दिखाया। तो ये थी श्री गुरु नानक देव जी की एक अनमोल साखी, जिसमें गुरु जी ने एक भटके हुए इंसान को अद्भुत चमत्कार करके उसे परमात्मा के साथ जोड़ा। ऐसी ही और साखियां जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।